ये वाला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप ध्यान से समझ लिए, क्योंकि देखिए ये हर बार आंधी आता है और पेड़ टूटता है, ठीक है, और पेड़ की लंबाई बतानी होती है, ठीक। तो आइए इस बार की आंधी में क्या पूछ रहा है, देखिए कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है, हर बार टूटता है। उसके बाद से कह रहा है कि और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, ठीक है। अब देखिए ऊपर से क्या होता है, टूट जाता है, टूट करके जमीन को छूने लगता है, ठीक है, छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक। तो पेड़ के पाद बिंदु से, पाद बिंदु का मतलब कि निचला वाला हिस्सा है, ठीक है, जो जमीन से सटा हुआ है, ठीक है, उसका जड़ समझिए। तो पाद बिंदु से बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ के शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई बताइए, ठीक है, ये बात हम बताना है, ठीक। तो देखिए एक पेड़ होता है, ये हमने एक पेड़ बना दिया, ठीक है, और ये वाला जमीन दर्शा देते हैं, ठीक। पेड़ को थोड़ा और लंबा कर देते हैं, तो ये हमने एक पेड़ बना दिया, ठीक। ये हमारा ज़मीन है, ठीक है। अब क्या होता है, आंधी आती है और पेड़ मान लेते हैं कि यहीं से ये वाला हिस्सा टूट करके, और यही वाला हिस्सा क्या होता है, इस तरीके ज़मीन पर ये छूने लगता है, ठीक। पेड़ टूटेगा तो ज़मीन को तो टच करेगा, तो ये हमने टच करा दिया। अब इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक। यही वाला हिस्सा है, क्या है, ये इस तरीके से हो गया है, ठीक। थोड़ा सा बड़ा छोटा है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब इसके बाद से क्या करता है कि जब वो ज़मीन को छूता है तो 30 डिग्री का कोण बनाने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 30 डिग्री का कोण बनाने लगता है, ठीक। ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद से कह रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु से, ठीक है, पेड़ के जड़ से पाद बिंदु की दूरी, ठीक है, जहाँ पेड़ का शिखर छूता है, ठीक है, पाद बिंदु से और जहाँ पर पेड़ का ये जो हिस्सा था, जहाँ पर ये टूट करके ये छू रहा है, ठीक है, छूता है, क्या कह रहा है कि छूता है 8 मीटर है, ठीक है। तो जड़ से और यहाँ तक की जो दूरी है ये 8 मीटर है, सिंपल है, 8 मीटर हमने बता दिया, ठीक। तो पेड़ की ऊंचाई क्या थी, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये टोटल कितना ऊंचा है, ये बात हमें बतानी है, ठीक। तो देखिए अब यहाँ से ये कितना है हमें नहीं पता है, ठीक। तो हम मान लेते हैं कि h मीटर है, ये इतना, ठीक है। अब ये वाला भी हमें बताना है, ठीक है। तो यही वाला टूट करके ऐसे हुआ है, ठीक, यही वाला भाग टूट करके इस तरीके से हो गया है। तो हम क्या करेंगे, इसका और इसका, ये दोनों का हम क्या कर देंगे, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई अगर हम जोड़ देते हैं तो पूरा ये पेड़ का मान निकल जाएगा, ठीक। तो इसका भी हम कुछ मान लेते हैं, तो चलिए हम x मान लेते हैं कि ये x मीटर ये इतना है, ठीक। इसका अगर नाम देते हैं, इसका नाम a है, मान लेते हैं इसका नाम b है और इसका नाम c है, कुछ नाम दे सकते हैं, PQR भी लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं, ठीक। अब आ जाइए, तो सबसे पहले किसी एक का निकालेंगे, तो ये है कि हमारा आधार, ये हमारा लंब, ठीक है। हमें लंब भी ज्ञात करना है और कर्ण भी ये वाला ज्ञात करना है, ठीक है। तो लंब और आधार पहले लेते हैं, तो लंब और आधार किस में मिलता है, तो इस तरीके से साइड में कहीं लिख लेंगे, ठीक है। हम यहीं पर लिख देते हैं कि लाल बट्टे में KA। तो लंब और आधार ये tan में मिलता है, ठीक है। ये पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा tan। तो आ जाइए, तो पहले हम लेते हैं tan थीटा, तो tan थीटा बराबर बता देते हैं कि लंब बटे में आधार होता है, तो थीटा की जगह पे 30 दिया है, तो tan 30 डिग्री बराबर में लंब कितना है, तो उसको हमने h माना है, तो h हो जाएगा, आधार हमारा 8 है, ठीक। और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर में h बट्टे में 8, ठीक है। 8 को इधर भेज देंगे, तो 8/√3 बराबर में h, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसका परमीकरण भी आप कर सकते हैं, ठीक है, चलिए कर ही देते हैं। तो परमीकरण ऐसे हो जाएगा, तो ये 8/√3 गुणे में √3 बटे में √3 बराबर में h, ठीक। इसका गुणा इसके साथ, तो ये हो जाएगा 8/√3 बटे में आपका 3 हो जाएगा बराबर में h, ठीक। तो ये बात पहला क्लियर हो गया। अब दूसरा, अब हमें ये वाला बताना है, ठीक है। तो आधार का मान दे दिया है, तो इसको भी लेंगे और ये वाला कर्ण ले लेंगे, ठीक है। तो आधार और कर्ण किस में मिलता है, तो आधार और कर्ण ये कॉस में मिलता है, ठीक है। तो कॉस ले लेंगे, तो कॉस थीटा बराबर बता देंगे कितना होता है, आधार और कर्ण होता है, ठीक है। ये वाला आधार बटे में कर्ण होता है, ठीक है। तो कॉस थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री, तो यहाँ पर 30 डिग्री डाल देंगे, और ये वाला आधार कितना है आपका 8 है, 8 डाल देंगे, कर्ण कितना है, इसको हमने यक्स माना है, तो यक्स ले लेंगे, ठीक है। और कॉस 30 डिग्री का मान, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है कॉस 30 डिग्री का मान, तो √3 बटे में 2 हो जाएगा बराबर में 8 बटे में x, ठीक है। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ गुणा करा देंगे, तो x √3 बराबर में 8 दूना 16, ठीक है। इसको हम इधर भेज देंगे, तो x बराबर में आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 बटे में √3,
ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ भी परमीकरण कर देंगे तो √3 और √3 कर देंगे। ठीक, तो x बराबर में कितना हो जाएगा इसका इसके साथ, तो ये 16√3/3 हो जाएगा। ठीक, अब यक्स का भी निकल गया, यच का भी निकल गया। ठीक है, इसका भी निकल गया, इसका भी निकल गया। अब हमें पेड़ की टोटल हमें ऊंचाई बतानी थी, तो इसके ये वाला मान और ये वाला मान दोनों को जोड़ देंगे तो इसकी ऊंचाई निकल जाएगी। तो यहाँ पर लिख देंगे कि पेड़ की कुल ऊंचाई के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो h का मान प्लस में यक्स का मान कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो h का मान कितना है, h का मान यहाँ पर 8√3 8√3/3 प्लस में इसका मान तो 16√3 और बटे में 3। ठीक है, प्लस में ये बटे में 3 रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 और 8। ठीक है, ये दोनों आपका जुड़ जाएगा, जो बाहर रूट के बाहर ये आपका जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 16 20 24 हो जाएगा, 24√3 और बटे में आपका ये 3 रह जाएगा। ठीक है, हर बराबर होता है तो एक बार लिख लिया जाता है। ठीक, तो 3 8 24, तो ये आपका हो जाएगा 8√3। तो यही पेड़ की टोटल ऊंचाई। ठीक, तो ये तरीका होता है। ठीक है।